सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल जेम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का अर्थशास्त्र का ऑफिशियली जैक बोर्ड का मॉडल पेपर का MCQ क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से डिटेल से सारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका, अर्थशास्त्र की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, कैसे उत्पादन करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान खाली जगह होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए, यानी 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, सामान्य एक उदासीनता वक्र होता है, क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, मूल बिंदु की ओर उत्तल, ठीक है, यानी इस प्रकार से होगा। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, सामान्यता एक मांग वक्र की ढाल होती है, क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच खाली जगह होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। आगे देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर छठा क्या आपका, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, औसत उत्पाद का होता है। आगे देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन, उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू AL अल्फा K का पावर बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप है। तो क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होता है, घटती है, न्यूनतम होती है, बढ़ती है या फिर अधिकतम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, घटती है। आगे देखते हैं 9th नंबर, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कुल स्थिर लागत होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण प्रतियोगिता में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे सभी होगा, जैसे MR इज इक्वल टू MC है, अगर हम MR को इधर कर देंगे बराबर तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा 0। इसके बाद ये भी कर सकते हैं कि MR इज इक्वल टू, अगर MC लिखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो गुना में 1 लिख सकते हैं और MC को हम इधर भेज सकते हैं, यानी MR के बट्टे में, क्योंकि ये गुना में है तो यहाँ पर हो जाएगा MC और बराबर इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी इनमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है। 1 से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे 1 से कम होगा, देखिए यहाँ पर ये यदि लाइन ये वाला x एक्सिस को अगर टच कर रहा है, यानी x वाला अक्ष को, तो यहाँ पर 1 से कम होगा। अगर ये आपका 0 से जाता तो यहाँ पर इसका 1 मान होता, 1 के बराबर होता। अगर यहाँ पर y एक्सिस को टच करता तो ये होता 1 से अधिक। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, एक मुश्त पर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। टैक्स लगाने से क्या प्रभाव पड़ता है, पूर्ति कम हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अन्य बातें समान रहने पर किस वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलित मात्रा में कमी होगी। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, अधिक मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है, क्या परिवर्तन होती है। अगर मांग बढ़ जाए तो क्या परिवर्तन होता है। अगर मांग बढ़ जाएगा तो सीधा बात है कि कीमत में वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अधिक पूर्ति की स्थिति होती है। अधिक पूर्ति की स्थिति कब होती है, जब आपका डिमांड कम होगा, ठीक है, और सप्लाई ज़्यादा होगा इस समय। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1 होता है।
आगे देखते हैं 19 नंबर, दयाधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 2 होता है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस बाजार में विभेदकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एकाधिकृत प्रतियोगिता में होता है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जे.एम. केन्स है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, 24 नंबर क्या आपका, किस वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? मूल्य वृद्धि विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, या इनमें से सभी? इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण। अब विमुद्रीकरण होता क्या है? विमुद्रीकरण को बोलते हैं इंग्लिश में डीमोनेटाइजेशन। अब आप लोग अच्छी तरीके से जान गए होंगे डीमोनेटाइजेशन क्या है। आप लोग पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया था। का विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार में प्रचलन से बाहर किया गया था? कौन सा बैन हुआ था? 500 और 1000 के नोट आपको पता है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 500 और 1000 के रुपये के नोट। आगे देखते हैं 27 नंबर, निम्न में कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा जनता से जमा स्वीकार करना। जनता का मन होगा तो करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा। आगे देखिए 28 नंबर, भारत का एक केंद्रीय बैंक कौन है? यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका उत्तर। 29 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर AM1। आगे देखते हैं 30 नंबर, उपभोग फलन C = A+BY प्रेरित उपभोग क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी BY। आगे आपका MPC + MPS = क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1 होता है। आगे देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न रेखा चित्र में स्वायत्त निवेश की रेखा है। तो यहाँ पर बताना है श्वेत निवेश की रेखा कौन सी है? तो ये जो पैरेलल जा रहा है यानी समांतर जा रहा है, ये जो CD है, ठीक है, यही रेखा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी CD। आगे देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS = 0.4 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो आपको पता होगा गुणन का जो फॉर्मूला होता है, गुणन बराबर 1/MPS होता है, 1/MPS। और हम लोग जानते हैं कि 1/MPS यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब MPS दिया हुआ है तो 0.4 लिखेंगे। अगर दशमलव हटा देंगे ना तो यहाँ पर 10 डिवाइड कर देंगे, तो ये सॉल्व होके क्या आएगा, 1/4 गुने 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है ना नीचे, तो 1 लिख देंगे तो ये पलट जाएगा। पलटने के बाद इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो आंसर आएगा 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए आंसर कहाँ पर है 2.5? तो ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका सही उत्तर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? उपहार कर, संपत्ति कर, या फिर वस्तु एवं सेवा कर, या आयकर। क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? कार, सड़क, चॉकलेट, या फिर कपड़ा। सार्वजनिक का एक उदाहरण आपको बताना है कि कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में GST कब लागू किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 2017 में। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्रयों के अंतर को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्व घाटा। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, व्यापार संतुलन क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्यात और आयात का अंतर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी पूंजी खाते के डेबिट मद में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी वस्तुओं का निर्यात। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को आखिर तक देखे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।